जो लंबित रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में, लगभग हमें लगता है कि 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं। जब भी कोई गंभीर विषय पर सरकार से उत्तर मांगा जाए तो आप विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित है, लंबित है, आखिर कब तक ऐसे गोल मटोल जवाब देते रहेंगे। स्पीकर भी तो आखिर किसी दल से होते हैं, एक दल से आते हैं तो उस दल के होने के नाते कभी कभी उन पर भी कोई इंटरनली प्रेशर रहता है। लगभग समय काफ़ी कम था, इस कम समय में जितने सवाल सदन के पटल पर रखे उनके जवाब तो आए, लेकिन सारे जवाबों से संतुष्ट नहीं है। विशेषकर आज जो एक महत्वपूर्ण सवाल था जिसमें जो लंबित रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में, लगभग हमें लगता है कि 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं रहा। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां जो नौकरियों में 75% आरक्षण का जो मामला विगत 1 सालों से कोर्ट में लंबित है, उसका भी जो उत्तर आया वो भी संतोषजनक नहीं था। तो वही मैंने उनसे कहा कि भाई जब भी कोई गंभीर विषय पर सरकार से उत्तर मांगा जाए तो आप विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित है, लंबित है, आखिर कब तक ऐसे गोल मटोल जवाब देते रहेंगे। इन्हीं जवाबों से, गोल मटोल जवाबों से न्यायालय में है। तो आज 2002 से हम 2025 में आ गए, हमने 2.5 दशकों के समय तय कर लिया, उसके बाद भी अगर जनहित के मुद्दों का हम समाधान नहीं कर पाए, जनहित की मांगों का हम समाधान नहीं कर पाए, तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। लाखों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं जो खर्च हो रहे हैं सदन चलाने के लिए। देखिए, अगर बिल्कुल आप तो देख ही रहे हैं जो सवाल के उत्तर आ रहे हैं, जिस प्रकार से मंत्रीगण जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से विभागों का उत्तर आ रहा है, तो उससे हमें लगता है कि महज औपचारिक ही हो रही है। अब देखते हैं इस बार जो भी सवाल आए हैं, जो भी मांग विधायकों ने किया है, चाहे शून्यकाल की सूचना के माध्यम से हो, ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से हो, या गैर सरकारी संकल्प की सूचना के माध्यम से हो, या फिर तारांकित या अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से, अगर उन सवालों का उत्तर और उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है ऐसा ही लगेगा कि चलिए एक खाना पूर्ति का कार्यक्रम है। ये बालू की जो समस्या है, बेचारे बिल्कुल उस पर वैधानिक रूप से जो भी प्रक्रिया होती है, चाहे नीलामी हो, ग्राम सभा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कम से कम ग्रामीणों को बालू एक अच्छी राशि में मिल जाता। खामोखाम जो राशि सरकार के खजाने में आनी चाहिए थी, जिससे जितनी सुलभता के साथ बालू उपलब्ध होना चाहिए था, वो बीच में झूठ मूठ के अधिकारी उसको गबन कर रहे हैं। जयराम जी, आपने जो कहा कि सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं, तो ये सिर्फ जयराम जी के साथ हो रहा है? नहीं, सभी के साथ है। नहीं, आपने अभी देखा कि सत्ता पक्ष की बोकारो विधायक का जो उत्तर जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि हमने साल भर पहले ही इस प्रकार का सवाल किया था और आज साल भर के बाद भी कॉपी पेस्ट जवाब मिला है। तो ये अगर जयराम महतो का बयान होता, ये अगर विपक्ष के विधायकों का बयान होता, तो शायद आप इस बात का कयास लगाते कि चलिए हमारी तो सत्ता पक्ष से कटाक्ष रहता है, ये उन पर तीखा हमला रहता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के विधायक अगर आरोप लगाते हैं, आप देखें उस दिन प्रदीप यादव जी और मंत्री इरफान जी का किस प्रकार आपसी भिड़ंत हुआ, तो ये चीज़ें जग जाहिर हो चुकी है कि सत्ता पक्ष के विधायक, यहाँ तक कि विधायक ही नहीं, विधायक दल के नेता हैं, प्रदीप जी विधायक दल के नेता है कांग्रेस दल से, तो बड़े नेता मंत्रियों का आमना सामना कर रहे हैं, तीखी बहस हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य होना चाहिए जिस गति के साथ और जिस गंभीरता के साथ, उस गंभीरता और गति के साथ कार्य नहीं हो रहा है। खतियान का मुद्दा इस बार भी मतलब नहीं उठ पाया, समय कम था, समय ही बहुत कम था इस बार। जयराम साहब, बीजेपी के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि स्पीकर जो है सो पक्षपात करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पक्षपात किया जा रहा है सदन में? देखिए, थोड़ा सा स्पीकर भी तो आखिर किसी दल से होते हैं, हालांकि वो है काफ़ी प्रबुद्ध हैं, काफ़ी बेहतर व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दल से आते हैं तो उस दल के होने के नाते कभी कभी उन पर भी कोई इंटरनली प्रेशर रहता है, जिसको हर चीज़ जगह सार्वजनिक शायद नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बाकी वो ओवरऑल ठीक ठाक इंसान है। सवालों का माध्यम तो यही था, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण जो कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है, और बिल्कुल उन्हें दोषारोपण करने के बजाय अपने अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि राज्य का अंश क्या है, केंद्र का अंश क्या है। अगर केंद्र के अंश में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो राज्य में जो केंद्र के उत्तराधिकारी बैठे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि उस पर बातचीत करके कार्य को संपादित किया जाए।